रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रघुवीरा राम संकीर्तन की गौर सुंदर की प्रभुपाद की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री राम नवमी महोत्सव की निकाय निकाय गौर प्रेमानंदे। भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला में
24,000 श्लोक है, 7 कांड है, 7 कोटि रामायण है, हजारों हजार रामायण है, सबने बोला है। भगवान कृष्ण ज्यादा फेमस नाम है। कृष्ण को तो कृष्ण भगवान को तो इस्कॉन ने फेमस किया सबसे ज्यादा। ये राम जी ज्यादा फेमस है। कण कण में और जन जन में सब लोग राम को जानते हैं। राम जी इंटरनेशनली प्रसिद्ध है, पहले से लोग ज्यादा जानते हैं, खास करके थाईलैंड, इंडोनेशिया वगैरह सब देशों में ना ज्यादा जानते हैं। उनके नाम की करेंसी, एयरलाइंस वगैरह सब कुछ चलता है। तो राम जी बहुत प्रसिद्ध है और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी उन लोगों के लिए है जो आदर्श जीवन जीना चाहते हैं, जो एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो भगवान के एकदम बिल्कुल स्ट्रेट मर्यादा हो। श्री रामचंद्र उसूल के पक्के, नो कॉम्प्रोमाइज, ऐसे हैं प्रभु श्री राम। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन से मैं कुछ हर कांड से ना कुछ स्टोरीज मैं आपको बताता हूँ जो भगवान श्री राम जी की शिक्षाओं को चरितार्थ करता है और हमें शिक्षाएं देती है। तो भगवान जब प्रकट होने वाले थे, उनके प्राकट्य के पहले ही उनके कुल का नाम प्रसिद्ध हो गया था। उनके कुल में एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है जिनका नाम था रघु। तो रघु से ही इस सूर्य वंश का नाम बदल गया, नाम पड़ गया रघुकुल। और उसी में आगे चल के रामचंद्र जी आए तो उनका नाम पड़ा रघुपति। और उसमें फिर आगे चल करके और भी एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आए और फिर बाद में आए भगवान के पिता दशरथ जी आए। तो ये जो 7 कांड है, इन 7 कांडों में सबसे पहला बाल कांड आता है, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। तो एक दूसरे को कई लोगों ने रामायण सुनाया है, लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है इसमें 2 लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक नारद जी का वाल्मीकि जी को सुनाना, दूसरा वाल्मीकि जी को का लव कुश को सुनाना। लेकिन एक्चुअली जो वाल्मीकि रामायण है वो है लव कुश का प्रभु श्री राम एंड कंपनी को सुनाना। एक्चुअली ये वाल्मीकि रामायण है, यानी बच्चे अपने पिता को उनकी कहानी सुना रहे। ऐसे ये वाल्मीकि रामायण हमारे को प्राप्त हुआ। तो इन लीलाओं में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अनटोल्ड है, जो उतना शायद हम नहीं जान पाए। जैसे एक प्रसिद्ध घटना आती है, जब भगवान पुल बना रहे थे तो पुल बन करके तैयार हो गया था और अब वो पुल ऐसा था कि मतलब उसके नीचे कोई फाउंडेशन नहीं था, ऊपर से कोई झूला नहीं था, बस वो पुल जो है पत्थरों पे तैर रहा था। और उस तैरते हुए पत्थर के पीछे का जो सोर्स था वो था भगवान का नाम के बल पर वो पत्थर सारे तैर रहे थे। और इसको बनाया था मुख्य इंजीनियर नल और नील। नल नील जो है बानरों में इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे, सिविल वालों ने बनाया इसको। बहुत बढ़िया पुल बना कर तैयार कर दिया। अब पुल तैयार है, अब उसमें चलना है, उद्घाटन करना है ना। जो पहली बार चलेगा तो प्रभु आप चलिए, आप उद्घाटन कीजिए। तो क्या कैसे थोड़ी चल सकते हैं इस पे, इसको तो पूजा कराना पड़ेगा ना। पूजा जैसे कोई भी नई चीज लेते हैं तो गाड़ी खरीदते हैं, पूजा नहीं कराते उसको, आगे कूद के बैठ जाते हैं क्या, पूजा कराते हैं। तो पूजा कौन कराएगा, पूजा कौन कराता है? हाँ जी, पंडित जी। अब वहां पे 2 ही लोग थे, या तो बानर नहीं तो क्षत्रिय। 2 क्षत्रिय थे और बानर थे। पंडित का तो कोई मतलब ही नहीं था वहां पे। पंडित कहाँ से आएगा, पूजा कौन कराएगा? भारी समस्या हो गई। तीनों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव, आप सबसे बड़े पंडित हैं, सबसे पहले पंडित तो आप ही हैं, आप ही आइए पूजा करा दीजिए। बोला अरे कहा मेरे को बुला रहे हो वहां पे, ये काम तो मेरा एक बहुत ही प्रसिद्ध बहुत बड़ा प्रगाढ़ पंडित है, वही आके कर देगा। सबने कहा किसकी बात कर रहे हैं? रावण की।
ये पुल जिसको बनाने के लिए, मारने के लिए जिसके लिए बना है, उससे पूजा करवाएं। राम जी ने कहा, उससे अच्छा आइडिया है, रावण को बुलाया जाए। तो कहेगा कहाँ प्रभु, आप उसको मारने का प्लान बना रहे हो, इस पुल से चढ़ के जाओगे और इस पुल की पूजा करने वो आएगा, ऐसा कोई करता है क्या? मैंने देखो, वो देखो अलग चीज है, मारपीट एक अलग चीज है, पूजा पाठ एक अलग चीज है। पूजा पाठ जो है ये उसका व्यवसाय है, ये उसका धर्म है, अपने धर्म से वो नहीं हट सकता। अब जाके उसको बोलो तो, कम से कम उसको बोलोगे वो आएंगे, ऐसा नहीं। सबको भगवान पर भरोसा है, भगवान ने बोला था हो सकता है। तो गए यहाँ से उड़ करके, कुछ लोग गए वहां, जाके रावण के दरबार में बोला, हाँ जी क्या है? बोला एक पूजा आया है, पूजा कराना है। तो रावण पंडित था, रावण के 10 सर थे, 10 में से 5 जो है ढंग के थे, 5 बेढंगे थे। 5 बोलता है किडनैप कर ले, 5 बोलता है पागल हो गया है क्या, गलत काम है, बोलता नहीं सही काम, बोलता गलत काम है सही काम है। तो 5-5 सर, मैंने आधा राक्षस आधा वो पागल, मतलब आधा ब्राह्मण, ब्राह्मण था वो। तो रावण को जब उसका जो ब्राह्मण था वो जग गया, अच्छा मुझे बुलाया चीफ प्रीस्ट के रूप में, पुजारी, चलेंगे बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। लेकिन वहां पूजा के लिए बहुत सारी सामग्री की जरूरत पड़ेगी। जंगल में कहाँ समुद्र किनारे सामग्री कहाँ ले आ पाओगे? बोला हाँ जी पूरा प्रयास करेंगे, आप हम लिस्ट दे दो। तो जजमान तो लिस्ट दे देता है ना, तो जजमान के लिए लिस्ट दिया गया, लिस्ट लेके आए सब, अब सब सामान जुगाड़ कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। फिर दिन समय तारीख सब तय किया गया और रावण सच में आ गया पूजा करने के लिए। मस्त मस्त टीका लगा के, जने जने पहन के, अपना धोती कुर्ता पहन के मस्त आ गया पूजा कराने के लिए। और आके सारा सामान चेक किया कि पूजा के पहले सारा सामान है कि नहीं। तो सब कुछ था लेकिन एक चीज नहीं था। क्या नहीं था? हाँ, कमल। राम जी विवाहित थे ना, तो विवाहित व्यक्ति के साथ कौन होना चाहिए? बोला कि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन ये पूजा इनकम्प्लीट है, उनकी पत्नी होनी चाहिए साथ में, सीता होनी चाहिए। इसलिए मैं सीता को लेके आया। रावण सीता को लेके आया था, 2-4 राक्षसियों को बैठा लिया था, खुद तो छू नहीं सकता था, अलाउड नहीं था। तो 2-4 राक्षसियों को रखा था, वो लेकर के आई। और राम जी के बगल में सीता जी बैठी, बाएं साइड में। सोचिए, युद्ध के पहले का सीन है। कई लोगों ने कहा निपटा दो, ये खत्म करो मामला पूरा, क्या कौन बना है। सीता जी आई गई है, इसको उड़ाओ, गोली मारो, खत्म करो इसमें युद्ध। राम जी का नहीं, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज। भाई वो भी अपने उसूल पे चल रहा है, राम ऊपर तो मर्यादा पूछा, उसूल उसूल पे होता है। पूजा पाठ का मामला है, इसमें तो हो ही नहीं रहे। सीता जी आई बैठी, पूजा विधिवत पूजा कराया, फर्स्ट क्लास पूजा कराया। ऐसा पूजा ना भूतो ना भविष्यति, सारे देखते रह गए। सारा पूजा हो गया, पूर्णावती हो गई, सब कंप्लीट हो गया। अब आपको मालूम है कि कोई भी अपने घर में ब्राह्मण बुलाता है, वैष्णव बुलाता है, तो बुलाने के बाद 2 चीज जरूर होना चाहिए। क्या क्या? और दूसरा, रावण को खिलाया, खाया पेट भर के, तो हो गया। अब दक्षिणा की बारी थी। तो राम जी ने कहा भाई मैं ना तो एटीएम कार्ड है ना एटीएम मशीन है, ऑनलाइन भी चलता नहीं था, नेटवर्क तो है नहीं। और सबने बोला कुछ तो देना चाहिए। रावण ने बोला नहीं देना तो चाहिए आपको कुछ, बिना जजमान के बख्शीश के तो मामला सूखा प्रसाद तो चाहिए होगा ना कुछ। तो राम जी ने कहा अच्छा मांगिए क्या चाहिए आप। अब तो सबका कलेजा रुक गया, तो ये क्या ना मांग रही है, पागल आदमी, इसका कोई भरोसा तो है नहीं। तो कहता है कि राम जी मुझे 2 वर चाहिए। बोले आ गया 2 वर, इनके खानदान का ये 2 वर पीछा नहीं छोड़ा अभी। वो 2 वर से वहां यहाँ से यहाँ पहुंच कर न जाने यहाँ से कहाँ जाएंगे, फिर 2 वर मांग रही है। कुछ लोगों ने कहा ये 2 वर में एक तो सीता मांगेगा, ये पहले सीता को मांग लेगा, अब दूसरा क्या बोलेगा, अयोध्या दे दो। हम यहाँ पागल बैठे कुल के पूजा करवा करके। तो लक्ष्मण जी ने बोला चिंता मत करो, मेरे पास शब्द भेदी बाण है, जहां ये मांगने के लिए सी बोला ना मैं तभी छेद दूंगा। मांग तुम्हें तैयार रखा तो मांग डाला है, तय बोलने नहीं दूंगा मैं, तय बोलो से पहले सी दूंगा मैं। मांगे तो
सत्यवेदी बाण है मेरे पास, मांग तू। रावण कहता अकेले नहीं मांगूंगा, अंदर जाकर कमरे में मांगूंगा। सबने कहा तो पक्का ये कुछ कांडी है ये पक्का कुछ कांड करेगा भाई। जो मांगना सबके सामने मांगो, अंदर क्या मांगो, ये मेरे उनके बीच का मामला है। ये मुख्य पुरोहित है, मैं मुख्य पुरोहित हूँ, ये मुख्य जजमान है, हमारे बीच आप लोग क्यों बोल रहे हो? और राम जी आपको देना है तो नहीं दोगे तो हम जा रहे हैं, बस दे रहे हो हाँ चलो। बगल में पर्ण कुटीर बनी थी, राम जी अंदर गए, हनुमान जी भी अंदर गए, दरवाजा बंद कर, सारे कान लगा के सुन रहे हैं और खाली सोच रहे थे, खाली इतना सुनाई देते, बाद में इसका जीभ छेद दिया। दरवाजा बंद करके जब देखा कोई नहीं देख रहा ना, तो रावण ने राम जी की तरफ मुंह किया और हाथ जोड़ के कहता है, हे प्रभु और कितना समय लगेगा और कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा, अब मेरे से ये ड्रामा और नहीं होता, कहाँ फंसा दिया मेरे को, अब शीघ्रता करो, अब मुक्त कराओ मुझे। राम जी ने आशीर्वाद दिया, बस क्लाइमेक्स बचा है, थोड़ा सा और सहले। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की। रावण कोई बुरा व्यक्ति नहीं था, बुरी थी उसकी आदतें। वी शुड हेट द सिन नॉट द सिनर। लोग बुरे नहीं होते हैं, उनकी आदतें बुरी होती है। हमें लोगों से नफरत नहीं करना चाहिए, लोगों की बुरी आदतों से नफरत करना चाहिए। रावण भगवान का एक भक्त में से एक है। रावण और कुंभकर्ण ये जय विजय हैं, जो उनकी सेवा करने के लिए आए। तो ऐसे लोग जब सेवा करने को आते हैं तो कई बार नेगेटिव रोल भी लेते हैं। अब मान लो हमारा वरुण कहाँ गया पता नहीं, अब मान लो वरुण को कल ही ड्रामा हो गया, अब मान लो क्या बना था, कल वरुण रावण बना था और आज इसको रास्ते में उसके पीछे कुत्ता छोड़ दो आप। ये रावण नालायक हमारी सीता का हरण किया, मार उसको पत्थर से। भाई वो रोल कर रहा था, इट वाज जस्ट अ रोल अदा कर रहा था। ना तो वरुण ऐसा है और ना ही उसका ऐसा कोई इंटेंशन है, इट वाज जस्ट अ रोल। उस रोल करके एक हमें शिक्षा दी जाती है, एक प्रेरणा दी जाती है कि देखो हमें ऐसे काम नहीं करने, ऐसे काम करने वालों का अंत जो है वो गलत होता है। भले शुरू में अच्छा अच्छा दिखता हो पर अंत जो है वो बहुत ही गलत होता है। ठीक है ना। तो ये एक बड़ी अनसुनी घटना थी जो मैंने आपको सुनाई। एक और घटना आपको सुनाते हैं सुंदरकांड से। सुंदरकांड में क्या हुआ था कि प्रभु श्री रामचंद्र के कहने पे हनुमान जी चले थे माता सीता का पता लगाने, और जब सीता का पता लगाने के लिए निकले थे तो हनुमान जी के जीवन में अड़चने आई थी। कितनी अड़चने आई थी? 4 अड़चने आई थी। पहली अड़चन मैनाक पर्वत, दूसरा सुरसा, तीसरा शमिका और चौथी लंकिनी। ठीक वैसे ही एक भक्त जब भक्ति की प्राप्ति के लिए निकलता है तो उसके जीवन में 4 प्रकार के अड़चन आते हैं। पहला अड़चन कौन सा है, कौन सा बताया? मैनाक पर्वत। ये मैनाक पर्वत गोल्डन पर्वत था और इसने हनुमान जी को क्या कहा कि हे पवन पुत्र इतनी दूर जाना है, आओ बैठो थोड़ा आराम कर लो, बड़ा लंबा सफर है, थक गए होगे, थोड़ा सा ब्रेक ले लो। हनुमान जी ने कहा नहीं, राम काज करीबे को हम तो जल्दी जल्दी में हमें। तो जो भगवान की सेवा में रहता है वो आलस से नहीं करता, वो आराम के चक्कर में नहीं पड़ता। ये हम लोग को पहली शिक्षा लेनी चाहिए हनुमान जी से। हनुमान जी जब भगवान की सेवा में निकलते थे ना, उनके अंदर आलस नाम की कोई चीज नहीं होती थी। इसको कहते हैं प्रोकास्टिनेशन, आज नहीं तो कल, कर नहीं तो परसों नहीं। जब भगवान की सेवा में लिए तत्क्षण हमें करना चाहिए, तुरंत कर डालना चाहिए। दूसरा जो अड़चन आया था हनुमान जी के सामने वो थी सुरसा। सुरसा एक बहुत बड़ी राक्षसी थी, उसने पूरा मुंह फाड़ा और बोला उसने ये हमारा प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहां से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मेरे मुंह का निवाला बनना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारा मुंह का साइज बहुत छोटा है, मेरा शरीर का साइज बहुत बड़ा है,
बोला फिट ही नहीं आऊंगा, उसको बेइज्जती लगी, तो उसने अपना मुंह और बड़ा किया। हनुमान जी ने और बड़ा कर लिया अपने आप, उसने और बड़ा मुंह किया, हनुमान जी ने और बड़ा कर दिया, और फिर वही चल रहा, बड़ा बड़ी बड़ा, वो मुंह बड़ा कर रही है, हनुमान जी बड़ा कर। फिर हनुमान जी सोचे हो क्या रहा है, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। इस तरह की बहस है ना ये, तो हम तो बहस करने आए नहीं है, हम तो कंपटीशन के लिए आए नहीं है ना। हमारा जो मुख्य पर्पस था वो ये था कि हम राम जी की सेवा में निकले हैं। तो हनुमान जी एकदम से छोटे बन गए, एकदम छोटे, और सुरसा के मुंह के अंदर घुसे और फिर बाहर निकल आए और बोले देखो माता मैंने तुम्हारी बात मान ली ना, तो उन्होंने बोला था मुंह का निवाला बनो, देखो बन गया, अब मैं जाऊं। तो कृष्ण भक्त अति चतुर, भक्त को चालाक होना चाहिए, कभी भी किसी के साथ ना फालतू का कंपटीशन नहीं करना चाहिए, फालतू की प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहिए। जो ईर्ष्या होता है ना ये सब, मतलब तुम बड़े हम बड़े, तुम बड़े हम बड़े, इस सब चक्कर में समय बर्बाद होता है, समय खराब होता है, एनर्जी खराब होती है, और माइंड डिस्टर्ब होता है। ये दिखावे के लिए भक्ति नहीं होती। अगर आप भक्ति करने के लिए निकले हो ना, विनम्र रहो, तृणादपि नीचे ना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हमेशा भजन कौन कर सकता है? जो विनम्र रहता है, जो छोटा रहता है, जो कभी किसी से अननेसेसरली अनहेल्दी कंपटीशन में नहीं पड़ता। क्या जरूरत है? हो सकता है आप गाने में अच्छे हो, हम बजाने में अच्छे हो सकता है कि आप कुकिंग में अच्छे हो, हम क्लीनिंग में अच्छे हो। भगवान हर किसी को गुण दिया है, जबरदस्ती किसी के गुण को ओवरटेक करने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग इस प्रकार की चीजों में फंस जाते हैं ना, अनहेल्दी कंपटीशन में, वो भगवान को या भगवान की सेवा को मिस कर देते हैं। तीसरी राक्षसी थी शमिका। शमिका की क्या खासियत थी? वो लोगों के नेगेटिविटी को देखती थी। हनुमान जी जब उड़ करके जा रहे थे तो उनकी कैसे परछाई को पकड़ लिया, हनुमान जी उड़ ही नहीं पा रहे थे। जैसे साइकिल को स्टैंड पे खड़ा कर दो तो एक ही जगह चक्का घूमता रहता है ना, वैसे हनुमान जी पैरों हाथ मार रहे लेकर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, चक्कर क्या है? एक्चुअली शमिका ने पकड़ लिया था, और शमिका ने पकड़ के मुंह में उसको खा लिया, हनुमान जी को खा गया। हनुमान जी ने क्या किया, तुरंत अपना गदा निकाला और उसका सर फोड़ के बाहर निकला। तो ये शमिका कौन है? ये शमिका उसको रिप्रेजेंट करती है जो लोग हमेशा दूसरों की ना नेगेटिव साइड देखते हैं, कमियां देखते हैं। कुछ लोग की आदत है, उनको लाख अच्छी बात सुनाओ ना, वो देखेंगे तो उल्टा ही। जैसे मक्खी है, उसको अगर फूलों के बागान में भी खड़ी कर दो, भेज दो ना, तो पूरे फूलों का बागान जहां मल होगा ना वहीं जाकर बैठेगी। ये मक्खी का काम। पर जो मधुमक्खी है, कचड़े के पहाड़ में भी एक पुष्प ढूंढ के उस पर जाकर बैठती है। तो एक भक्त की क्या खासियत होती है? वो लाख अवगुणों के बीच में एक सदगुण ढूंढते हैं, और उस एक सदगुण को जी कर देख करके जी लेते हैं। उनको लगता है चलो कोई बात नहीं, इसके अंदर 99 अवगुण है, पर एक अच्छा गुण तो है ना, उसी को जूम करते हैं, उसी को बड़ा करते हैं, और सोचते हैं कि इसी क्वालिटी को बढ़ाया जाए। ऐसे थे हमारे गुरु महाराज, उनकी यही क्वालिटी थी। किसी भी भक्त में यही देखते थे कि इसके अंदर कोई गुण है कि नहीं, एक गुण भी दिख गया ना, उसको हाईलाइट करते थे। तो नेगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए किसी, हालांकि अच्छा लगता है किसी की कमियां निकालना, उसको निंदा रस कहते हैं, बहुत आनंद आता है किसी को नीचा दिखाना, निंदा करना। लेकिन उसका प्रॉब्लम पता है क्या है? जब आप किसी की निंदा करोगे, कमियां निकालोगे ना, तो धीरे धीरे वो कमी आपके अंदर आ जाएगी। और ये सच है। जिसको किसी को बोले तो बहुत हमेशा झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है ना, कुछ दिन बाद आप ही झूठ बोलने लगोगे, उसके दुर्गुण ना आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए कमियों से हमेशा बच के रहना चाहिए, खत्म करिए इस कमी। और चौथी अड़चन जो आई थी हनुमान जी के जीवन में, वो थी लंकिनी। लंकिनी बिल्कुल लंका के एंट्री पॉइंट पर खड़ी थी, और जैसे ही हनुमान जी वहां पर लैंड किए, करने ही वाले थे, वहीं पर लंकिनी खड़ी थी, और हनुमान जी को देख के कहती है कौन हो तुम, कहां से आए हो, किससे मिलना है, किससे पूछ के आए, तुम्हारा प्रयोजन क्या है, वीजा दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ, आईडी कहाँ है तुम्हारा। 1 मिनट 50 सवाल। हनुमान जी उतरे, एक छाप मारा कान के नीचे, जाओ। तो थप्पड़ पड़ा ना, तुरंत क्या बोली, जाओ। तो हनुमान जी ने बोला थप्पड़ का वेट कर रही थी क्या? ऐसा बोली। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ब्रह्मा जी को याद कर रही थी।
ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दिया था, तो उन्होंने कहा था कि तू तभी मुक्त होगी जिस दिन कोई एक बानर आकर थप्पड़ मारेगा तू मुक्त होगी और लंका का अंत होगा। अब लंका की उल्टी गिनती शुरू होगी, अब तुम जा सकते हो अंदर। आज मेरा फाइनल डे था, लंकिनी मुक्त हो गई। ये लंकिनी कौन है? ये लंकिनी हमारे रिश्तेदार है, घर वाले। कहाँ जा रहे? क्यों जा रहे? दिल्ली क्यों जाते हो? वहां क्या मिलता? क्या कर लिया तुमने? क्या फायदा? ये वो एक मार देंगे। मारने का मतलब कि उनको ना बढ़िया फिलोसफिकल आंसर दीजिए कि हम क्यों जाते हैं और हमें क्या मिलता है। उनको टाइट आंसर देना चाहिए कि हमें वो मिलता है जो हमें किसी ने नहीं दिया। आज तक इस संसार ने हमारे शरीर का ही पोषण किया है, आत्मा का पोषण नहीं किया। यहाँ हमारे आत्मा का पोषण होता कहीं बताओ? पूरे 7 फुटा 100 फुटा 200 फुटा तो खाली फुटा फुटा करते रहते हैं। किस दुकान में कौन सी ऐसी दुकान है जो आपकी आत्मा का पोषण करता है? बता दो। कभी देखा कोई दुकान ऐसा वाला? आपके आत्मा में वो लगा दिया पाइप? कोई ऐसी दुकान है? ये दुकान का नाम लिखना चाहिए, द सोल लॉन्च। आत्मा की दुकान। दिया लेकर ढूंढते रहेगा, ऐसे दुकान ना मिलेगा। कोई ऐसा दुकान है जो हर प्रकार के कस्टमर को अलाउ करता हो? वो मेकअप वाले खाली माताओं को ढूंढते हैं, ब्यूटी पार्लर पर नहीं जा सकते, अच्छा सैलून में माताएं नहीं जा सकती, दवाई दुकान में बीमार नहीं जा सकते, ठीक है? आपके कोचिंग क्लास में बूढ़े क्यों जाए? और बूढ़ों के जो पार्क है उसमें जवान क्यों जाए? कोई ऐसा दुकान जहां पर सिर्फ जा सकते कोई है ये। उस दुकान में बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सब आ सकते हैं। ये भी है, टोपी वाले वो भी आ सकते हैं हमारे मंदिर में। एवरीवन इज अलाउड। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, छोटी जाति बड़ी जाति, अमीर गरीब गोरा काला मोटा, एवरीवन इज इनवाइटेड। इसको कहते हैं आत्मा का पोषण। ये आत्मा का पोषण हमारे को मिलता है। कोई पूछता क्या मिलता है? ये मिलता है। मछली को जैसे जल मिलता है वैसे आत्मा को यहाँ पे परमात्मा का संबंध मिलता है। हम स्पिरिट है ना, हमें स्पिरिचुअल लाइफ मिलता है यहाँ पे, इसलिए हमें अच्छा लगता है। तो ऐसे टाइट आंसर, फिलोसफिकल आंसर में देना चाहिए, तो अगला व्यक्ति संतुष्ट होता है और वो भी गाल पे हाथ रख के बोलेगा तूने मेरी भी मुक्ति करा दी। तुम वहां जाके मुक्त होते हो, पर हम तो यहाँ बैठे बैठे मुक्त हो गए। तो यहाँ का महाप्रसाद ले जाइए, खिलाइए से भक्तों को, तब जाकर के आप भक्ति देवी के आसपास पहुंचते हो। अभी भी भक्ति देवी प्राप्त नहीं हुई है। हनुमान जी को प्राप्त हुई क्या? अभी तो 4 अड़चने पार हुई हैं। अब तो हनुमान जी कहाँ पहुंचे? लंका। सुंदरकांड चल रहा है, ये सुंदरकांड है। तो लंका पहुंचे हनुमान जी, और वहां पहुंचने के बाद वो क्या कर रहे हैं? सारे महलों में झांक झांक के देख रहे हैं। सीता जी है यहाँ, सीता तो नहीं है, सीता। और क्या देख रहे हैं? सारे महलों में स्त्रियों को, स्त्रियों के बेडरूम में झांकना पड़ रहा है। और वो क्या कर रही है? सब दारू पी के बैठी हुई है, सारी वहां की स्त्रियां सब वहां पे ड्यूटी फ्री, सबको एकदम फोकट मिला हुआ था, सबको पी। ये इसमें से कोई सीता नहीं है। सीता बोतल थोड़ी पिएगी, मतलब ही नहीं मानता। नहीं नहीं। बीच में एक औरत उनको दिखी जो थोड़ी ढंग की थी, जो बिना पी हुई थी और शक्ल सूरत भी ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन उनको भी देख के लगा कि फिर भी ये तो नहीं हो सकती, ये खुश तो है, ठीक ठाक है, लेकिन सीता नहीं, क्योंकि सीता जी खुश हो ही नहीं सकती। इनमें से कोई नहीं। बल्कि उनको ये भी भ्रम हो गया मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, ब्रह्मचारियों की माताओं को स्कैन कर रहा हूँ, ये काम उचित तो नहीं लग रहा है, लेकिन उच्च पर्पस है इसलिए करना पड़ रहा है। तो बड़े दुखी निराश होकर के लास्ट में बानर है तो जाके सोचे कि चलो वन की ओर चले, तो अशोक वाटिका पहुंचे और वहां एक बहुत सुंदर सा पेड़ देखा उन्होंने। और वो पेड़ क्या देखा? गोल्डन पेड़। बोले पेड़ गोल्डन कैसे हो गया? एक्चुअली गोल्डन इसलिए था कि उसमें सीता जी बैठी थी और उनके शरीर के फंजन से ना वो पेड़ सुंदर दिख रहा था। तो सोचा अब सीता जी को तो पहचान तो रहे नहीं थे, तो जाके ऊपर बैठ गए पेड़ पे। अब सोच रहे थे सीता है कहाँ।
तभी थोड़ी देर बाद क्या देखा, रावण आया और वहां बैठी एक औरत थी, उसको बहुत प्रताड़ित कर रहा था, बार बार सीता कह रहा था। तो समझ गई यही सीता है। शक तो पहले ही हो गया था लाइट की वजह से, पर फिर भी कंफर्म नहीं था। तो रावण के बातचीत से रावण जो है उनको उसके ऊपर प्रभाव, सीता जी के ऊपर प्रभाव डालना चाहता था। तो मन तो कर रहा था कि कूद के लड़ जाए, लेकिन हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे थे। और फिर इस तरह से क्या हुआ कि रावण ने कई प्रकार के प्रलोभन दिए और बोल करके चला गया। बाद में जितने राक्षसी उनको बोला तुम लोग इसकी काउंसलिंग करो, इसको समझाओ बताओ, है ना, इसके दिमाग में डालो, मेरे प्रति प्रेम जागृत करो। सीता जी को कोई बाल बांका ना कर पाए, कुछ ना कर पाए, सब चले गए लास्ट में। तब हनुमान जी ने सोचा कि अब मैं अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करूं, इतने राक्षसों के बीच में तो मुझे भी राक्षसी समझेंगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब सीता जी के सामने एक और रामायण कही गई, और इस बार रामायण किसने कहा, हनुमान जी ने। हनुमान जी ने किसको कहा, सीता जी को। सीता जी को हनुमान जी ने कथा सुनाई कि बहुत समय पहले की बात है, दशरथ नाम के राजा थे, उनके 4 पुत्र थे, चारों का विवाह हुआ, जनक जी ने अपना सुता दिया, सारे बच्चे आए वहां पे। बाद में वनवास हुआ, वनवास गए, राक्षसों को मारे, उसके बाद सीता जी का हरण हुआ। सीता जी आई लंका में, पड़ गई दुख शंका में, आके बैठी पेड़ के नीचे, उस पेड़ के ऊपर एक बानर था जिसका नाम हनुमान। सीता जी बोली अरे लाइव टेलीकास्ट वाला नरेशन है, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो, और ये रामायण तुम्हें कैसे पूरा पता है, राम जी की मेरे प्रभु की कथा कैसा है। बोले मैं उसका कैरेक्टर हूँ उसमें से। अब हनुमान जी आए सामने, सीधा खड़े हुए और पूछे कि माता सीता, अगर आप थोड़ी भी मेरे पे श्रद्धा कर रही हो, विश्वास कर रही हो, इस बात को मानो कि मैं रामदूत हनुमान हूँ। बोले तुम तो इतने छोटे हो, तो दूर से कैसे आ गए। बोले ये तो मेरा प्रोटोटाइप है, असली वाला रूप अलग है, दिखाऊं क्या। एकदम से बड़े हुए और बोले जय श्री राम। सीता जी ने बोला बहुत बड़ा साइज हो गया, बराबर में। उन्होंने अपना साइज छोटा किया, फिर सीता जी से बात की। फिर उन्होंने सीता जी को बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनाई जो कि सिर्फ सीता जी और राम जी को ही पता था। उनके पर्सनल लाइफ की बातें बताई, कैसे आपको जयंत ने छेड़ा था, कैसे एक बार आप सिंदूर लगाने के लिए आपको सिंदूर घटी थी, कैसे एक बार भगवान ने आपको कुंडल दिया था। बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें बताई। बोले हाँ ये स्टोरी तो सिर्फ हमारी ही थी, तुझे कैसे पता चला। बोला हाँ प्रभु ने बताया ना मेरे को, इसका मतलब कि मैं ओरिजिनल आदमी हूँ। तो इस तरह से हनुमान जी ने माता सीता को कम्युनिकेट किया, और फिर माता सीता ने अपना चूड़ामणि दिया और उसको लेकर के हनुमान जी फिर आए। तो इस तरह से सुंदर कांड में हमें प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्तों से में से एक हनुमान जी का हमें कथा पता चलता है। अभी एक और घटना आपको बताते हैं। ये घटना थोड़े और फ्लैशबैक की है, थोड़ा और पीछे जाएंगे। ये घटना भरत जी की है। भरत जी और राम जी में बहुत प्रेम था, आपको ये बात पता है। राम जी पूरा दृढ़ संकल्प थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम वन से वापस लौटेंगे नहीं। लेकिन भरत जी ने निश्चय ले लिया था कि हम उनको लेकर के आएंगे। जिस दिन उनको पता चला उनकी माता ने इस प्रकार का काम किया, उन्हें माता को त्याग दिया और उसी रास्ते पे चल पड़े जिस रास्ते से राम जी गए थे। और सबसे पहले गुहा से मिले और गुहा को कहा कि आपने मेरे भ्राताश्री की सेवा की है। जो गुहा प्रभु थे उनको लगा कि ये तो हो सकता है कि राम जी को नुकसान पहुंचाने आया हो, वो तैयार थे लड़ने के लिए। लेकिन उनकी बातों से पता चला कि नहीं, ये राम जी के अनन्य भक्तों में से एक है। क्योंकि उन्होंने पूछा कि हमारे भैया कहाँ रुके थे, तो पर्ण कुटीर जब दिखाया गया तो उन्होंने सैनिकों का आदेश दिया कि मेरे सारे बेड हटाए जाएं, अब मैं भी पर्ण कुटीर में रहूंगा। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना जटा जूट बांध लिया था, बाल जो है कंघी करना छोड़ दिया, जटा बना लिया था। भरत जी ने संकल्प लिया बाद से मैं भी जटा बनाऊंगा। फिर उनको पता चला कि मेरे भैया ने खान पान में कंद फल मूल चालू कर दिया है। उन्होंने भी अपना सारा खाना पीना बंद कर दिया, बोला से सात्विक डाइट चालू। उन्होंने सात्विक डाइट लेना शुरू कर दिया। तो भरत जी जो थे वो हम इस भौतिक संसार में पड़े भक्तों के लिए एक आदर्श है। जैसे प्रभु हमें छोड़ करके दूर चले गए, नहीं है हमारे पास, हम लोग विरह में है ना, विप्रलंब सेवा भाव। उसी तरह हमें भी ये संसार में वैसे ही जीना चाहिए, बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ। जितनी कम से कम रिक्वायरमेंट हो उन रिक्वायरमेंट के साथ हमें जीना चाहिए।
और ये संकल्प लेना चाहिए कि हम उनकी ड्यूटी तो पूरी करेंगे, जैसे भरत जी ने पूरी ड्यूटी की, राजकोष जो है डबल ट्रिपल कर दिया, खर्च बिल्कुल जीरो, कलेक्शन पूरा फुल, पर्सनल कोई केयर नहीं, मैनेजमेंट लेकिन एक नंबर, और जैसे प्रभु आए उनको हैंड ओवर कर दिया। ऐसे भरत जी की तरह हमें जीना चाहिए। तो ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन की घटनाएं हैं। कहानी को तो बताने को बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है, 5 मिनट है हमारे पास। कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहे तो आप लोग पूछ सकते हैं। इतने दिन से आप कितने दिन चल रही है कथा? 4-5 दिन से चल रही है। तो कोई प्रश्न है किसी का रामायण से, या कोई जनरल क्वेश्चन भक्ति संबंधित? ये मत पूछना कि गैस सिलेंडर सस्ता कहाँ मिलेगा। प्रसाद बता दूंगा कहाँ मिलेगा, पूछिए। सब्जी जैसे विनम्र भाव तो होता है ना सबके अंदर, तो जैसे हम लोगों की इच्छा होती है कि विनम्र भाव से प्रस्तुत करें हम अपने भाव, और कोई मतलब सेवा भाव विनम्रता के साथ ही। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला जो होता है वो बताता कुछ और है और हमारे समझ में कुछ और आती है और हम कर कुछ और देते हैं। तो प्रति मतलब इससे वो कैसे वो करें डिसाइड कि मतलब सामने वाला जो बोल रहा है वो सत्य ही है और हम अपने आप को गलत काम में। जिसको कम्युनिकेशन गैप बोलेंगे उसको बोले लिख के बताओ, व्हाट्सअप करो। लिखित रहेगा तो ठीक रहेगा ना, यही करते हैं ना। जैसे कई बार बताते कुछ हैं, हम करते कुछ हैं, रिजल्ट निकलता कुछ और है, बाद में लड़ाई हो जाती है। इसका मतलब कि हम कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। कम्युनिकेशन क्लियर करने के लिए एक तो लिखित होना चाहिए, नहीं तो एक थर्ड पार्टी को भी रखो। हो सकता है मैंने गलत समझा हो, ये तो सही समझेगा ना। दो लोग मिलके सुने, ये तो सही हो सकता है ना। इसको कम्युनिकेशन गैप कहते हैं। तो आपस में जो संचार है वो क्लियर होने के लिए क्या करना चाहिए कि जब वो बोले तो आप उसको रिफ्रेश कर लीजिए। जैसे कई लोग कहते हैं कि मार्केट जाना, 5 किलो गेंदे का फूल आना, 5 किलो गुलाब ले आना, और 5 किलो जो मोगरा ले आना। तो आप बोलो ठीक है, तो मैं मार्केट से 5 किलो गेंदे का, हाँ, 5 किलो मोगरा, हाँ, और 5 किलो गुलाब, टोटल 15 किलो लाना है, ठीक है। और ये 3 चीजें जो क्रॉस चेक करना होगा, तो क्रॉस चेक कर लो। तो उसको फोन करो, तो मोगरा नहीं बोला छोकरा ले आऊं, पूछ लो आप। भाई थोड़ी मोगरा नहीं मिला तो आप कटाई मड़ई पताई तुर के ले आओगे, ऐसा थोड़ी होता है। क्रॉस चेक कर लो एक बार, पूछ लो। भाई कम्युनिकेशन है। आप गड़बड़ कब होता है, अपने मन से कुछ सोच लिया, अपने मन से ले आओगे अगर आप, तो फिर वो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। क्लियर कर लेना चाहिए। जितना पूछ पूछ के करेंगे उतना अच्छा है। माइंड पता क्या कहता है, अरे हमें सब पता है, अरे इसे क्या पूछना जरूरी नहीं। हर छोटी बड़ी चीजें पूछ लेनी चाहिए, पूछने से क्लैरिफिकेशन आता है। ठीक है, और बताइए, और कोई प्रश्न पूछो वरुण को। जी जैसे आपने बताया राम जी के बारे में और हम लोग इतने दिन से सुन भी रहे हैं, तो मुझे जैसे बाहर मटेरियल वर्ल्ड में हर कोई प्रभु श्री राम के बारे में जानता है और चाहते हैं कि हमें ऐसा स्टैब्लिश करें जैसे राम राज्य हो गया, जैसे स्टैब्लिश, और मुझे इसका असली मीनिंग क्या है? राम राज का मतलब होता है हमें अपने आप को राम का दास बनाना है। हम चाहते हैं राम राज्य, लेकिन खुद राम बनना चाहते हैं। राम राज्य तब आता है जब हम भरत की तरह बनेंगे, जब हम राम दास बनेंगे। राम राज्य तब आता है जब हम राम को केंद्र में रखते हैं। देखो राम राज सब लोग चाहते हैं, बट विदाउट राम ये कैसे हो सकता है? तो जब हम भगवान को केंद्र रखें, भगवान को केंद्र रखने का मतलब क्या होता है? उनकी खुशी के लिए करना, इसको राम राज्य कहते हैं। भगवान की खुशी के लिए करना, उसको राम राज्य कहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि समाज से चोरी डकैती गलत जो भी काम है वो खत्म हो जाए, लेकिन हम खुद को लीडर के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसीलिए खत्म नहीं होता है। आप भगवान की शिक्षाओं पर रखो, भगवान को केंद्र में रखो, तो क्यों नहीं खत्म होगा वो? तो टीचिंग्स जो है वो समाज में नहीं है। सब लोग राम जी को जानते हैं, राम राज्य के बारे में जानते हैं, पर राम जी की चर्चा नहीं करते। आज बताओ इतने लोग रामनवमी मना रहे हैं, आप जरा पता कर लो, जहां भी रामनवमी, कहाँ पे राम जी की चर्चा हो रही है? कोई चर्चा नहीं होती। खाली वो तलवार निकाल के भांजते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जय श्री राम करते हैं। उनको राम जी का ना मतलब कहानी भी मालूम नहीं होगा। सो कॉल्ड हिंदू, चलो ठीक है, कुछ नहीं से कुछ तो कर रहे हैं, चलेगा, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। तो हमारे सोसाइटी में
हम लोग जो तथाकथित हिंदू हैं, हम लोगों को स्ट्रांग हिंदू बनना है, स्ट्रांग सनातनी बनना है। आप मुसलमानों को देखिए, इस्लाम में जाइए या क्रिश्चियनिटी में जाइए, ईसाइयों को देखिए, वो सिर्फ कहने को ईसाई और मुसलमान नहीं, वो पढ़ते हैं। हम पढ़ते नहीं है, हम समझते नहीं है, हम सिद्धांतों को नहीं जानते, और फिर इसी कारण से क्या होता है कि कोई भी हमें बुद्धू बना देता है। तो ये सेंटर इसीलिए खोले गए हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि पूजा पाठ और खाने पीने प्रसाद के लिए। यहाँ पे आपको बुलाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है, ताकि आप जो हो अच्छे से बनो। आप हिंदू हो, सनातन धर्म के हो, आप पक्के सनातनी बनो। आप लोगों के सवालों का जवाब देना सीखो। ऐसे कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर हमारे शास्त्रों में ना हो। और दुख की बात यह कि हम पढ़ते नहीं है। जब हम पढ़ते नहीं है तो कोई हमसे सवाल पूछता तो हम जवाब नहीं दे पाते, और जब हम जवाब नहीं दे पाते तो लगता है कि वही सही है, हम गलत है। और जब वो सही होता है तो फिर हम उसकी बात मानने लगते हैं, फिर हो जाता है कन्वर्जन, फिर बन गया मुसलमान, बन गया ईसाई, बन गया आप ये वो। यही तो कारण है हिंदू सनातन धर्म की कमी है ना। हमारे यहाँ पढ़ाते नहीं, कल्चर ही नहीं है। अपने बच्चों को कोई नहीं पढ़ाता, कोई गीता भागवत नहीं पढ़ाता। बोलते इससे पढ़ के क्या होगा, इससे नौकरी थोड़ी मिलेगी। अब तुम नौकरी लेके क्या कर लोगे? मान लो नौकरी पाई गए तो क्या करोगे? नौकरी तो सबसे गई गुजरी चीज होती है। और आज एक नंबर, कलयुग में सबसे घटिया चीज एक नंबर हो गया। नौकरी करना सबसे गंदा काम होता है संसार में, पता है आपको? और आज इसी नौकरी को पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे। एक बार भी ये दिमाग में नहीं आता कि भगवान का नौकर बने। भगवान का नौकर बनना नहीं पसंद है, तो संसार का नौकर बनना पसंद है। मुझे नौकर बना लो जी, मुझे नौकर बनाओगे, मुझे नौकरी तो नौकर बना लो। एक बार यहाँ नहीं करते, मुझे नौकर बनाओ। यहाँ बोलना चाहिए, यहाँ नहीं बोले, यहाँ छोड़ के सबको बोलेंगे। तो जान लो, यहाँ नहीं सर झुकाओगे तो पूरी दुनिया में झुकाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ झुका दिए तो कहीं झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कम से कम, ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि सप्ताह में एक दिन आए, बैठे, सुने, सिद्धांतों को समझें, कोई प्रश्न हो तो पूछे, अपना जीवन सार्थक करें। हमसे जो सुनते हैं, हमारे जो अपने हैं, उनको तो हम समझाएं एटलीस्ट, मिनिमम। तो कम से कम ये होगा कि आपने जिसको पैदा किया, जिसको पाला पोसा, उसको तो बचा ही लोगे आप, वो नरक में ना जाए या फिर वो बुद्धू ना बने। हम लोग का पर्पस यही था, प्रभुपाद जी का यही पर्पस है कि हम अपने धर्म को पहचाने, अपने सिद्धांतों को समझें। एक जो खजाना है, इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। जैसे संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेज, उसी तरह सनातन धर्म से ही सारे पैदा हुए हैं। लेकिन चूंकि हम लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज लोगों को अंग्रेजी में कितनी श्रद्धा है, नहीं? अंग्रेजी बोलते कितना प्राउड फील करते हैं। और अंग्रेजी सबसे टुच्ची भाषा है, सबसे गंदी भाषा उसको कहते हैं, वो कोई कैटेगरी में नहीं आती। लेकिन वही है, कलयुग है। अब कलयुग में इंग्लिश का बोलबाला हो गया। अब इंग्लिश 2-4 लाइन बोल दो और मस्त इंग्लिश बोलता है भाई। माने आप इंग्लिश बोलते हो तो मैंने पढ़े लिखे हो, इंग्लिश बोलते हो मैंने क्या ये शिक्षित है। ये डेफिनेशन हो गया है आजकल। अगर आज पूछा जाए कौन सा महीना चला, फट से बोल देंगे मार्च। अब बोले हिंदी में बताओ, अच्छा चैत, अतिथि, नवमी है, और क्या? ये याद नहीं है कि चैत्र मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, नवमी है या अष्टमी है। ये हमारा संस्कृति, ये नहीं पता। मार्च, अप्रैल, मई 2026 ये सब पता है हमें। क्या ये उनका प्रोपेगेंडा है? अंग्रेजों को प्रोपेगेंडा कितना हाई हो गया। ठीक है, अब आ गया तो कर लो याद, कोई दिक्कत नहीं है, जाके एग्जाम में लिख के भूल जाओ, लेकिन अपनी संस्कृति को भी तो याद करो। ठीक है, आपके करिकुलम में आता, थोड़ा वो पढ़ लो, लेकिन थोड़ा अपना भी तो जानो। वो ही पढ़ते हैं, अपने से मतलब ही नहीं है, ना बताते ना जानते। कम से कम इस मामले में साउथ इंडियन ठीक है, वो पता है वो अपना कल्चर नहीं छोड़ते। वो कन्नड़ बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, वो नहीं छोड़ते हो। उसी तरह हमें अपनी भाषा, अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है ना? ओके, 8:30 बज चुके हैं, यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की।